हेलो गाइस, तो आज मैं वेंशन कन्फेक्शन मतलब माय टॉक्सिक ब्रदर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस, जो मैं इतने दिनों से गायब थी। असल में मैं इस पार्ट को शॉर्ट करने के चक्कर में थी, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करती तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। मैंने एक दफ़ा रिकॉर्ड करके एडिट भी किया और फिर सुना तो मैं इतनी बोर हो गई थी। मैंने कहा इतनी बोरिंग पार्ट बना है, तो मैंने फिर कहा नहीं, ऐसा तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है सुनने में, तो मैंने उस पार्ट को डिलीट कर दिया। इतनी मेहनत के बाद इतने दिन उसकी रिकॉर्डिंग में लगे, फिर एडिटिंग में लगे कि वो बहुत लॉन्ग पार्ट था। तो मुझे जो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल से वो जो पार्ट बन गया था, बट वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आया उसको सुनने में। तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया और अब जाकर मैंने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का सोचा है। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था और क्या नहीं। ओके, ठीक है। तो चलो फिर फैन स्टार्ट करते हैं। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, मैं कोई पार्ट नहीं लेकर आई हूँ, और में जो रिकॉर्डिंग अपने जो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, जिस वजह से मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं और मेरा चैनल भी डाउन हो रहा है। तो चलो फैन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेजेंड ने हमें फ्लैशबैक दिखाया था कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो हमें जो पता चल गया था, तो लेजेंड जो वॉशरूम में था और मिरर में अपने आप को देख रहा था और रो रहा था और यही बोल रहा था, मैंने मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने विंग के साथ बहुत बुरा किया। लेजेंड यही बोल रहा था और लेजेंड की आंखों में आंसू थे। लेजेंड याद करता है कि लेजेंड ने क्या किया है विंग के साथ। तो हमें अब फ्लैशबैक दिखाते, हमें फ्लैशबैक दिखाते कि विंग विंग के हाथों को और विंग के हाथों को बांधा गया था और विंग लेजेंड को देख रहा था। लेजेंड जो उसके करीब कदम बढ़ाता है। लेजेंड विंग को गुस्से से देख रहा था और विंग के करीब जा रहा था। और विंग जो इतनी कोशिश करता है अपने आप को पीछे की तरफ घसीट रहा था, पर विंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विंग के बैक में बहुत दर्द हो रहा था। विंग ने ट्राउजर नहीं पहने थे और विंग ने शर्ट पहनी हुई थी, और विंग जो अपने आप को पीछे की तरफ घसीट रहा था और यही बोल रहा था, नहीं नहीं। विंग के मुंह को भी बांधा गया था और विंग जो अपने आप को घसीट रहा था, पीछे हो रहा था। विंग के पैर खुले थे, पर विंग ने ट्राउजर नहीं पहनी थी। विंग जो अपने आप को पीछे की तरफ घसीट रहा था और सर हिला रहा था और रो रहा था। लैंजैन जो विंग के करीब जा रहा था, विंग घसीट तो रहा था अपने आप को पीछे की तरफ, बट वो ही नहीं पा रहा था। लैंजैन जो विंग के करीब पहुंच जाता है, विंग के सामने बैठ जाता है और विंग के बालों को पकड़ लेता है। विंग जब अपनी आंखें बंद कर देता है और विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, तो लेंजर जब विंग के फेस को, विंग के बाल को खींच के विंग के फेस को अपने करीब करता है। विंग के मुंह से एक आवाज निकलती है, क्योंकि लेंजर ने उसके बाल बहुत बुरी तरीके से खींचे। पूरा गुस्सा लेंजर को विंग पर आया था और वो जो विंग के बालों को खींच के अपने सामने कर, विंग का मुंह बंद था, बट विंग के मुंह से एक आवाज निकलती है, एक फरियाद, जिससे साफ पता चल रहा था विंग को तकलीफ हो रही है। तो लेंजर जो विंग को देखते, विंग जो फिर अपनी आंखें खोलता है, लेंजर को देखता है। तो लेंजर जो होता है, क्या हुआ विंग, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? तुमने तो डैड को बोला था ना कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता हूँ, तो फिर क्यों डर रहे हो? तो वही जस्ट लैंजन को डरी हुई नजर से देख रहा था। लैंजन जो वेन के बालों को खींच के इंटरफेस से पकड़ता है और बताया, वेन मैं तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुम इसी तरह भूखे प्यासे रहोगे और मैं तुम्हारे सिर्फ इसी तरह यूज करूंगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मेरे डैड के सामने, ऑलरेडी मेरे डैड की नजरों में मुझे तो गिरा दिया है ना? याद है तुम्हारी माँ ने क्या बोला था डैड को? तुम्हारी माँ ने डैड को कॉल करके क्या बोला था? तो जैन जो ईवो को देखता है और जैन की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। जैन सर हिलाता है कि नहीं, जैन सर हिलाता है नहीं, नहीं। और ईवो जो जैन को देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और जैन को पुश कर देता है। जैन फर्श पे लेट जाता है और ईवो जैन के ऊपर, और जैन जो फिर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। जैन ईवो नहीं देखता है कि जैन को इतनी तकलीफ हो रही है, वो बस जैन की टांगों को उठा लेता है। और जैन जो चीख रहा था, चिल्ला रहा होता है, और इसी में जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हमें दिखाते हैं लेंजन। फ्लैशबैक कहाँ स्टार्ट हुआ था गाइस? लेंजन वॉशरूम में था और मिरर में अपने आप को देख रहा था और रो रहा था और यही बोल रहा था, मैं मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने विंग के साथ बहुत बुरा किया, मैंने उसको इसकी गलती की सजा बहुत गलत तरीके से दी है। लेंजन यही बोल रहा था और लेंजन की आंखों में आंसू थे। लेंजन याद करता है कि लेंजन ने क्या किया है विंग के साथ। तो हमें अब फ्लैशबैक दिखाते, हमें फ्लैशबैक दिखाते, तो हमें फ्लैशबैक दिखाते। तो हम आ जाते हैं फ्लैशबैक पर, हम वापस से वहीं पर आ जाते हैं जब लेंजन को पागल खाने ले जाया जा रहा था। तो लेंजन को जो गाड़ी में बिठा दिया था, उसी पुलिस वाले ने जो लेंजन को गाड़ी में बिठा दिया था। तो अब हम वहीं पर आ जाते, लेंजन को पुलिस वाला गाड़ी में बिठा देते और गाड़ी बंद कर देते, बट वो पुलिस वाला पीछे लेंजन के पास बैठता है। गाड़ी के गेट जो बंद कर दिए जाते हैं, अब गाड़ी जो रवाना हो गई है। तो हमें अब गाड़ी के अंदर का सीन दिखाते कि लेंजन जो एक कोने में बैठा हुआ है और डरा हुआ है, बैठा हुआ है कि और डरी डरी नजरों से उसी पुलिस वाले को देख रहा है। वो पुलिस वाला जो लेंजन को देख रहा है और एक स्माइल कर रहा है, डेवल। और फिर पुलिस वाला जो लेंजन के करीब हो जाता है, तो लेंजन और पीछे हो जाता है और डर रहा होता है। लेंजन ने अपने टांगों को हक किया होता है और बस उस पुलिस वाले को देख कर डर रहा होता है।
वो पुलिस वाला लहंगे को देख रहा था। वो पुलिस वाला लहंगे को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से पागल हो जाओगी। मुझे तो धीरे धीरे तुम्हें पागल करना था, पर तुम बहुत जल्दी हो गए। मतलब मुझे अभी पेमेंट नहीं मिलने वाली है। अभी तक मुझे अच्छी खासी पेमेंट मिलती थी, बट अब जो तुम पागल खाने जा रहे हो, मतलब मुझसे दूर, मतलब अब मुझे वो लड़ी पेमेंट नहीं देगी। ऐसे कैसे हो सकता है? वो अभी मुझे पे नहीं करेगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? अभी तक जो मैं इतने मजे कर रहा था वो जो मुझे अच्छे खासे पैसे दे देती थी, बट अब तुम पागल खाने जा रहे हो, मतलब उसका काम हो गया है तो अब वो मुझे पे नहीं करेगी। मतलब मुझे आखिरी टाइम पे उससे थोड़ी ज़्यादा रकम निकालनी पड़ेगी ताकि मेरा काम चल जाए। और फिर वो पुलिस वाला जो ईवो को देखता है और एक ड्राइवर सुना करता है, और फिर वो अपने मोबाइल अपने पॉकेट से मोबाइल उठाता है और एक कार मिलाता है और बोलता है हेलो। तो दूसरी तरफ से लेडी बोलती है हेलो। तो ये पुलिस वाला बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जो ईवो को पागल करना चाहती थी वो पागल भी हो गया और उसको पागल खाने भी ले जाया जा रहा है। तो लेडी जो दूसरी तरफ से बोलती है हाँ ठीक है, ये बातें तुमने मुझे कल बताई है ना, मुझे पता है। तो पुलिस वाला बोलता है तो आप मेरी पेमेंट कब भिजवा रहे हो? तो वो लेडी बोलती है मैंने कल ही तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे बैंक अकाउंट में भिजवा दी है। तो पुलिस वाला बताए वो तो कल की थी ना, आज की पेमेंट कहाँ है मेरी? आपने कहा था मैं डेली तुम्हें पे करूंगा, मैं डेली तुम्हें पे करूंगी, तो मुझे आज की पेमेंट चाहिए। तो वो लेडी बोलती है आज की पेमेंट? देखो हमारी बात ईवो को पागल करने तक हुई थी, ईवो पागल हो गया है, तुम्हारा काम हो गया, मैंने तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे दी। अब अब तुम मुझसे किसी से पेमेंट मांग रहे हो? तो वो पुलिस वाला बताए तो क्या अब आप मुझे पेमेंट नहीं, अब आप मुझे पे नहीं करोगे? तो वो लेडी बोलती है मैं तुम्हें क्यों पे करूंगी? अभी हमारी बात सिर्फ ईवो को पागल करने तक हुई थी, तो आज मैं तुम्हें, तो अब मैं तुम्हें क्यों पे करूँ? ईवो पागल खाने चला गया है। तो पुलिस वाला बताए कहाँ गया है? उसको तभी ले जाया जा रहा है और ये ना हमारे सामने है। तो वो लेडी बोलती है हाँ तो ठीक है ना, मतलब ले जाया जा रहा है तो मतलब चला गया ना। तो पुलिस वाला बताया बट अभी तक गया तो नहीं है ना, मेरे सामने बैठा है वो, मैं चाहूँ तो इसको मैं पागल खाने ले भिजवाने से रोक भी सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है। तो वो लेडी शौक हो जाती, वो बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? तो पुलिस वाला बताए मतलब यही कि मुझे पैसे चाहिए। तो लेडी बोलती है पैसे? पर तुम, बट हमारी बात ईवो की पागल, तो इसमें पुलिस वाला बात काट देता है और बताए मुझे पैसे चाहिए। कितनी आसानी से और इतनी जल्दी ये लड़का पागल हो गया, वो भी एक चोट की वजह से। मुझे पेमेंट चाहिए। तो लेडी बोलती है पैसे? बट मैं तुम्हें अभी, तो पुलिस वाला बताए मुझे पैसे चाहिए। तो लेडी बोलती है देखो हमारी बात सिर्फ ईवो को पागल करने तक हुई थी जो कि तुमने कर दिया है और मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो पुलिस वाला बताए मैंने तुम्हें अभी अभी बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तो लेडी बोलती है क्या? तो पुलिस वाले बोलते इतनी शौक में क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तुमने क्यों इस लड़के को पागल किया है, तुम इसकी सारी जायदाद पाना चाहती हो, ये तो शायद तुमने अभी तक तो ले ही ली होगी। तो इतनी अमीर होने के बाद तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए क्या है? मुझे 50 लाख रुपए पे मेरे बैंक अकाउंट में भेजो, तभी मैं ईवो को पागल खाने लेके जाऊंगा। तो लेडी बोलती है 50 लाख रुपए? हाँ और तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तो पुलिस वाला बताए तुम 50 लाख रुपए नहीं मेरे अकाउंट में नहीं डालोगी? तो वो लेडी बोलती है नहीं। तो पुलिस वाला बताए तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तो लेडी बोलती है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो पुलिस वाला जो शौक हो जाता है, तो पुलिस वाला फिर बोलता है कि मतलब तुम पैसे नहीं भिजवाओगी? तो लेडी बोलती है नहीं। तो पुलिस वाला बोलता है ठीक है। और फिर पुलिस वाला जो कार काटता था और फिर वो ईवो को देखता है, ईवो जो उसको, और फिर पुलिस वाले ईवो के करीब होता है और बताए ईवो घर चले। और ईवो जो पुलिस वाले को देखा और पुलिस वाले ऐसा बोलकर स्माइल करता है, तो इसमें तो हमारा सीन क्या कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वो पुलिस वाला ईवो को ईवो की घर ले आया है। तो हमें अब दिखाते हैं लिविंग रूम में जो मैडम यूं खड़ी थी और जैन खड़ा था, जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो जो जैन को देख रहा था, और पुलिस वाला जो मैडम यू को बोल रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं ईवो के डैड को बता दूंगा कि तुमने उसके बेटे को, मतलब ईवो के साथ क्या किया है। तो मैडम यू जिस पुलिस वाले को देख रही, इस पुलिस वाले के दिल में एक लालच आ जाती है, वो उसको पता है कि ईवो पागल खाने चला गया, तो मतलब मैं तो पुलिस हूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं तो पागल खाने में तो जॉब करता नहीं हूँ, तो मतलब मेरा काम यहाँ पर खत्म, तो मतलब मुझे अब मैडम यू पैसे नहीं देगी। तो पुलिस वाले के दिल में लालच आ जाती है, वो जो आखिरी बार मैडम यू से बहुत बड़ी रकम की शर्त रखता है और बोलता है मुझे पैसे दोगी, 50 लाख रुपए मुझे चाहिए, नहीं तो मैं ईवो के डैड को बता दूंगी, मैं ईवो के डैड को बता दूंगा कि तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया है। तो मैडम यू जो डरी हुई होती, मैडम यू जो पुलिस वाले को देख रही थी, लिविंग रूम में और कोई भी नहीं था, मैडम यू ने सब सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी थी, लिविंग रूम में और कोई भी नहीं था। तो मैडम यू जो फिर उस पुलिस वाले को बोलती है ठीक है बिल्कुल ठीक, तुम्हें पैसे चाहिए 50 लाख रुपए, मैं अभी तुम्हें देता, मैं अभी तुम्हें देती हूँ, बस मुझे एक छोटा सा काम करना है। तो वो पुलिस वाला जो देख रहा था, ईवो जो कुछ भी नहीं बोलता है, बिल्कुल चुप, क्योंकि ईवो के हाथ जंजीरों से बांधे हुए थे। ईवो जो बस चुपचाप जैन को देख रहा था और जैन
जो पुलिस वालों को देखता है तो ईवो को देखता है, तो हमें मैडम यू को दिखाते हैं। मैडम यू ईवो के डैड को कॉल कर देती है, मिस्टर वैंग को कॉल कर देती है, और मिस्टर वैंग कॉल अटेंड करता है। तो मैडम यू जब अपने मोबाइल को देखती है कि ईवो के डैड ने कॉल अटेंड कर ली, तो मैडम यू जो अपने मोबाइल को सोफे पे फेंक देते हैं। ईवो के डैड जो हेलो हेलो कर रहे होते हैं, तो मैडम यू जो फिर अचानक से चीखते हुए बोलती है कि ईवो ईवो छोड़ दो, ईवो मेरे बेटे को छोड़ दो, ईवो मेरे बेटे को छोड़ दो, वो तुम्हारा भाई है, ईवो प्लीज मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो ईवो। तो ईवो शौक में मैडम यू को देख रहा था, जहन इतनी शौक में था मैडम यू को देख रहा था, और पुलिस वाला इतनी शौक में हो जाता है मैडम यू को देख रहा था कि मैडम यू अचानक से ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है, वो चीख रही थी। जैसे मैडम यू अपने हाथों से अपना मोबाइल फेंक देती, फेंक फर्श पे, जब मोबाइल गिर जाता है तो मोबाइल बंद हो जाता है, टूट जाता है। सब शौक में थे। जैन मैडम यू को देखता है, पुलिस वाले देखते हैं, तो फिर जैन बोलता है मॉम आपने क्या किया। तो मैडम यू जो फिर बोलती है कि जैन ये मैंने इसलिए से किया ताकि, और फिर मैडम यू ईवो को देखती है, बोलती है ताकि इस ईवो के डैड को ऐसा लगे कि ईवो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो जहन जो इतनी शौक में हो जाता है, ईवो जो मैडम यू को देखता है वो इतनी शौक में हो जाता है, और पुलिस वाला भी इतनी शौक में मैडम यू को देख रहा था। तो जहन जब अपनी माँ को देखते हैं, तो फिर जहन बोलते माँ फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो मैडम यू बोलती बताती हूँ बताती हूँ जहन। और फिर मैडम यू जाती है, एक गमला उठा लेती है, और उस गमले के जो फूल फ्लावर होते हैं उसको हटा देती, गिरा देती। सब मैडम यू को देख रहे थे। तो मैडम यू जो आती है ईवो के सामने, किसी को भी नहीं था पता कि ये मैडम यू क्या कर रही है, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतनी खतरनाक खेल भी खेल सकती है। मैडम यू जो सबसे पहले उस पुलिस वाले के सर पर एक जोर से गमले से मारती है। ईवो जो इतना डर जाता है, मैडम जहन इतना डर जाता है, और वो पुलिस वाले के सर से जो इतना खून निकलता है, वो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है और धड़स करके नीचे गिर जाता है। मैडम यू जो उसको गुस्से से देखती है और बोलती है बड़ा आया पैसे मांगने वाला, 50 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, हाँ तुम्हें तो मैं एक पूरी टूटी खोड़ी बना दूँ। लालच का यही नतीजा होता है, लालच का यही नतीजा होता है। तुमने लालच की तो अब तुम्हें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। तो पुलिस वाला जो फर्श पे गिर के वो मर जाता है, ईवो जो इतने शौक में हो जाता है वो एक कदम पीछे हो जाता है। फिर मैडम यू जो अपनी नजर उठाती है, ईवो को देखती है, और ईवो जो मैडम यू को देखता है, और मैडम यू जो फिर उस गमले को उठाकर, जैन जो देख रहा था मैडम यू जो उस गमले को उठाकर ईवो के सर पर मार देती। ईवो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है, और ईवो जो दृश्य के नीचे गिर जाता है, ईवो गिर जाता है। तो ईवो जो दृश्य के नीचे गिर जाता है, ईवो गिर गया गाइस, मतलब ईवो बेहोश हो गया। ये फ्लैशबैक हमें ईवो ही दिखा रहा था, है ना गाइस। तो ईवो ने जितना तक देखा तो हमें तो उतना ही दिखाया था। तो ईवो जो बेहोश, सब कुछ दिखना बंद, एक अंधेरा सा हो जाता है। तो ईवो जो बेहोश हो गया, तो अब नहीं है पता कि इसके बाद क्या हुआ है, वो हमें मैडम यू बताएगी। हमें विंग भी नहीं बताएगा क्योंकि विंग को कुछ भी नहीं है याद, हमें मैडम यू बताएगी। वो तब बताएगी जब हम मैडम यू से मिलेंगे। तो ईवो तो ईवो जो बेहोश, सब कुछ दिखना बंद, एक अंधेरा सा हो जाता है, सब कुछ ब्लैक। हमें फिर कुछ घंटों बाद का सीन दिखाते हैं। ईवो के फेस पर कोई पानी छिड़कता है, ईवो अपनी आंखें खोलता है, ये जो अपनी आंखें खोलता है देखता है, तो सामने ही जैन था। जैन जो ईवो को देखता है, और जैन के हाथ में जो पानी पकड़ा हुआ था वो फिर से पानी छिड़कता है और बताए आप कैसे हो भाई, आप कैसे हो। तो ईवो जो अपनी आंखें खोलता है, देखता है जैन, तो वो जैसे शुभ हो जाता है जैन को देखकर। तो जैन जो फिर बताए थैंक गॉड आप ठीक हो, मैं इतना डर गया था। तो ईवो जब जैन को देखते हैं तो फिर वो यहाँ वहाँ देखता है, तो वो एक ऐसी जगह थी जो बहुत पुराने एक घर था। साफ साफ दिख रहा था कि काफी धूल मिट्टी थी, पुराने कार्टन्स वगैरह रखे हुए थे, वो जो धूल से भरे हुए थे ड्रम वगैरह। तो वैसी जगह थी। ईवो जो जगह को देखा, तो फिर ईवो जो होता है, फिर ईवो की नजर तो फिर इसमें जो जैन, तो ईवो जब देखता है वहां, तो फिर ईवो जो बैठ जाता है, तो ईवो जो फिर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है आउच। तो इसमें जो जैन ईवो को देखता है, और जैन जो ईवो के पास आता है और बोलता है क्या हुआ भाई। और फिर जैन जो अपने हाथ ईवो के फोrehead पर रखता है, ईवो की चोट को देखता है, तो जैन ईवो के बहुत करीब था। तो ईवो जो अचानक से जैन को देखता है, जैन जो फिर ईवो के फोrehead की चोट को देखता है और तो भाई क्या फोrehead पे दर्द हो रहा है। तो ईवो जो जैन को देखता है, और जैन चुप होता है, मॉम ने इतनी बुरी तरीके से आपको मारा। तो ईवो तो जैन जब ऐसे बोल देता है, बस ईवो को सब कुछ याद आ जाता है। ईवो को सब कुछ याद आ जाता है कि जैन और जैन की मॉम ने क्या किया मेरे साथ। और फिर ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है, जैन जो बिल्कुल इसके करीब था, और जैन जो ईवो के फोrehead की चोट पे देख रहा था, जैसे में जो ईवो जैन पर हमला कर देता है। जैन जो शॉक में हो जाता है, और ईवो जैन पर हमला कर देता है, जैन को पुश करके जैन के ऊपर आ जाता है। जैन जो शॉक में हो जाता है, ईवो जैन के ऊपर आके ईवो के सर पे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता, क्योंकि ईवो की चोट जो अभी अभी लगी थी, ईवो को दर्द हो रहा था, बट ईवो को अब उस दर्द का क्या, अब ईवो को ये दर्द फील नहीं होगा। ईवो ने इससे कहीं ज्यादा दर्द झेले हैं, ईवो के लिए ये दर्द कुछ भी नहीं है। ईवो जो जैन को देखता है, जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो इतने गुस्से में आ गया था, ईवो तो फेस इतना रेड हो गया था, वो जैन को गुस्से से देख रहा था। जैन के हाथों को उसने टाइट करके पकड़े हुए थे, और ईवो जैन को बोलता है जैन अब और क्या करना चाहते हो तुम लोग मेरे साथ। तो जैन
जो ईवो को देखता है, जैन शॉक में था। ईवो इतनी गुस्से में था कि ईवो की चोट से ब्लड निकलना शुरू हो जाता। ईवो ज़ेन ईवो को देखता है और वो ब्लड जब ईवो ईवो के फेस पे बहते-बहते ईवो की चिन से टपकते हैं और वो ज़ेन की बॉडी पर आ रहे होते हैं, टपक के गिर रहे होते हैं क्योंकि ईवो ज़ेन के ऊपर था। तो वो ब्लड जो ज़ेन की शर्ट पर टपक कर गिर रहे होते हैं और ईवो जो ज़ेन को बताए, तुम और तुम्हारी माँ और क्या करना चाहते हो मेरे साथ? तो ज़ेन जो बताए, भाई 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 मेरी बात सुनो। तो इसमें जो ईवो बताया है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ईवो ज़ेन का एक हाथ छोड़ के ज़ेन के फेस पर जोर से थप्पड़ मार देता और ज़ेन जो उसी हाथ ज़ेन जो इतनी शॉक में हो जाता है, ईवो जो फिर ज़ेन के उसी हाथ को पकड़ लेता है और दोबारा से उसके ऊपर आ जाता है। उसी हाथ पे पकड़ लेता है। ज़ैन ज़ैन ने जो ग्लासेस पहने हुए थे, वो ज़ैन के फेस से हट जाते हैं और वो दूर जाके गिर जाते हैं। ईवो ने इतनी बुरी तरीके से थप्पड़ मारा था। ज़ैन के लिप से ब्लड निकलता है। तो ज़ैन जब फिर ईवो को देखता है और ज़ैन बोलता है, भाई 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 मेरी बात सुनिए। तो ईवो जो ज़ैन के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है। ज़ैन के नेक को पकड़ता है। ज़ैन के नेक को दबाता है और बोलता है, मैंने कहा तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम जैसा इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता है। तो एक ज़ैन जो ईवो को देख रहा था और ईवो इतने गुस्से में था। ज़ैन जो ईवो को देख के घबरा जाता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें बाकी सीन दिखाते हैं कि ज़ैन के हाथों को बांधा गया था, ज़ैन के पैरों को भी बांधा गया था और ज़ैन के मुंह को भी बांधा गया था और ज़ैन जो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। ज़ैन के हाथों को पीछे की तरफ से बांधा था। तो ज़ैन जो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था, बट कहाँ खोल सकते थे, वो ईवो ने बांधे थे, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ज़ैन जो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था और कितना अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है, अपने आप को हिलाता है, तो इसमें जो कुछ गिरने की आवाज़ आती है, डस डस हो रही होती है और चीज़ें गिरने की आवाज़ें आ रही होती है। तो ज़ैन जब ये देखता है, ईवो कुछ ढूँढ रहा था उस पुराने सामान में और ज़ैन को नहीं है पता कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, बट ईवो जो उस घर में कुछ ढूँढ रहा था। ज़ैन जो ईवो के इसे बर्ताव को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि ईवो की चोट से ब्लड निकलते-निकलते वो ब्लड उसी जगह पर सूख जाता है, बट ईवो अपने इस चोट पर कोई फ़िक्र नहीं होती। ज़ैन ईवो के ऐसे बर्ताव को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था और ज़ैन को जब बाँध दिया गया था, तो ज़ैन जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ज़ैन जब अपने हाथों को खींचता है, इतनी खींचने की कोशिश करता है, तो इसमें जो ईवो जो चीज़ें गिराता है और इसमें ज़ोर से वो चीख मारता है, तो ज़ैन जो डर जाता है और ईवो को देखता है और ईवो जिस ज़ोर से चीख मारता है, ईवो को ज़ैन दिख जाता है और ईवो जो फिर ज़ैन के पास आता है और ज़ैन के बालों को पकड़ लेता है और बताए, मैं तुमसे अपने एक-एक दर्द का बदला लूँगा ज़ैन, पहले तुमसे और फिर तुम्हारी माँ से। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूँगा, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूँगा। पहले और तुम दोनों से बदला लेकर मैं फिर अपने डैड से बदला लूँगा। मेरे डैड ने मुझ पर यकीन नहीं किया, कल की आई हुई औरत पर यकीन किया और कल की आई औरत और कोई नहीं, तुम्हारी माँ है। और फिर वो जिस ज़ैन के बालों को खींचता है और बताए, तुम्हारी माँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, दूसरों की लाइफ़ को बर्बाद करने वाली। ज़ैन का मुँह बंधा हुआ था, ज़ैन से सर हिलाता है, ना करके सर हिलाता है और ज़ैन की आँखों से इतने आँसू बह रहे थे। इवन ज़ैन का फेस मुँह बहुत टाइट करके बाँधा था और वो जो ज़ैन को देखता है और कहता है, बट मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, बट मार दूँगा तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे और मैं तुम्हें जल्दी नहीं मारना चाहता। मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ ज़ैन, मैं तुम्हें अपने उस एक-एक दर्द को फ़ील कराना चाहता हूँ जो मैंने फ़ील किया। तो ज़ैन जो सर हिलाता है और कहता है, ना, सर हिलाता है। फिर वो जो देख रहा था ज़ैन की आँखों से इतने आँसू बह रहे थे। ज़ैन इतना डरा हुआ था कि वो ज़ैन की आँखों को देखता है और वो जो फिर ज़ैन के बालों को पुश कर देता है, छोड़ देता है। ज़ैन जो फर्श पे गिर जाता है और वो जो खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे यहाँ चाकू क्यों नहीं मिल रहा है? इतना सारा सामान है पर इसमें एक चाकू नहीं है। ज़ैन जब ये सुनता है, ज़ैन इतनी शॉक में हो जाता है और वो जब सुनता है कि वो चाकू ढूँढ रहा है, तो ज़ैन इतने शॉक में हो जाता है कि वो बस एक नुकीली चीज़ ढूँढना चाहता है, कुछ भी हो, जिससे मैं ज़ैन को दर्द दे सकूँ। वो ज़ैन को तकलीफ देना चाहता है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। वो देख रहा था यहाँ वहाँ देखा, ईवो को कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर इसमें ईवो की आँखों में सूरज की रोशनी लग जाती है, जो शीशे से होकर आती है। तो वो ईवो की आँखों में बहुत बुरी तरीके से लग जाती है, जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, शीशे से गुजर कर अगर सनलाइट आती है तो वो आँखों पे बहुत ज़्यादा चुभती है। तो ऐसा ही ईवो की आँखों पे वो लाइट चुभ जाती है। ईवो जब अपनी आँखें बंद करके देखता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, तो ईवो जब देखता है तो वो खिड़की थी। उस खिड़की पे शीशा लगा हुआ था और सनलाइट वहाँ से होकर आ रही थी और वो शीशा टूटा हुआ था। तो ईवो जब देखता है तो वो एक नोकीला शीशा था। तो ईवो जब फिर शीशे को देखता है, ईवो जब फिर विंडो के पास जाता है और उस शीशे को पकड़ता है और उसे खींचता है, तो ईवो के हाथ कट जाते हैं। ईवो जो फिर भी खींच रहा था, इसके हाथों से इतना ब्लड निकलता है, बट ईवो को अब कुछ चाहिए जिससे वो ज़ैन को दर्द दे सके। तो ईवो जो कुछ भी करके उस शीशे को उस खिड़की से निकाल देता है और आता है। निकाल के ईवो शीशे को देखता है, उस नोक शीशे की नोक पर फिंगर रखता है तो वो बहुत नुकीली थी। ईवो आउच करता है और ईवो को इतनी चोट लगी थी, ईवो ने तब आउच नहीं किया, बस उस नोक पर हाथ रखा, फिंगर रख दिया, तो ईवो उस फिंगर की दर्द को फ़ील कर रहा था। तो ईवो आउच करता है और फिर ईवो आता है ज़ैन के पास। ज़ैन जो अपने आप को इसे घसीट रहा था। ज़ैन कहाँ घसीटते हुए अपने आप को दूर ले जा सकता था।
जैन कोशिश करता है पर जैन ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। ईगो जो जैन के पास आता। जैन जो फर्श पे लेटा हुआ था तो ईगो जो जैन के सामने बैठ रहा था और जैन को बोलता है, मिल गया मुझे जैन, जो मैं तुम्हारे लिए ढूंढना चाहता था, मुझे मिल गया जैन। और जैन जब ईगो को देखता, ईगो ने आके कांच को पकड़ा हुआ था और ईगो जो बताया ये रहा, इससे अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सहा है। उस पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाला मेरे साथ क्या कुछ नहीं करता था, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या कुछ नहीं करता था। और फिर ईगो जब अपने हाथ को दिखाता है, ईगो के हाथ पर चाकू के काफी निशान थे, जैसे ईगो के हाथ पर कोई ऊपर से चाकू को अक्सर मारता रहता था। ऐसे निशान थे जगह जगह पर, चाकू की नोक के निशान। जैन वो दिखाता है, ईगो वो दिखाता है जैन, ईगो बताइए ये देखो, देख रहे हो तुम, मुझे उस पुलिस वाले ने इतना दर्द दिया, बार बार आता था, मुझे वो कभी सुकून में सोने ही नहीं देता था, दिन को आता था रात को आता था, कभी सुकून से उसने मुझे नहीं छोड़ा, और जब भी आता था कुछ ना कुछ करता था मेरे साथ। मैं नहीं भूल सकता हूँ, मैं नहीं भूल सकता हूँ जैन, और उसको मैं नहीं भूल सकता। मैं यही सोचता था कि आखिर क्यों ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अभी तक मैं यही सोचता था, पर मुझे पता चल गया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने उसको पैसे दे रखे थे ऐसा करने के लिए। जैन आखिर क्यों तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, जायदाद के लिए, सिर्फ एक जायदाद के लिए तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और मैं जो कुछ नहीं कर पा रहा था, बड़ा बड़ा सब कुछ ठीक, अब मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ तुम के साथ करूंगा जिसके तुम लोग हकदार हो। शुरुआत तुमसे होगी जैन, शुरुआत तुमसे होगी, तुम जाओगे ऊपर, फिर उसके बाद तुम्हारी माँ आएगी, और फिर उसके बाद मेरे डैड आएंगे। इस वजह से बिल्कुल इवो के दिल में इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी, वो बस इन तीनों से अब अपना बदला लेना चाहता था। तो इवो जब वही करता है, जैन जो फर्श पे लेटा हुआ था तो इवो जो जैन के ऊपर आ जाता है, तो जैन जो उल्टा लेटा था वो अपने आप को घसीटते हुए जैसे हो जाता था, तो वो उल्टा लेटा, इवो जो जैन की निक पर उस शीशे को रखता है और जैन चीख एक जोर से चीख मारता है, बट जैन मार कहाँ सकता था, जैन का मुंह बांधा गया था। जैन एक जोर से आवाज निकालता है, उसने जैन ने अपनी आंखें बंद की थी, जिससे पता चल रहा था जैन की आवाज से इतना ईगो को पता चल रहा था कि जैन को दर्द हो रहा है, क्योंकि वो बहुत जोर से उसके निकल उस शीशे के टुकड़े को रखता है और दबाता है जैन को पूरी तरीके से दर्द देने के लिए। और ईगो देखता है कि उस जगह से बहुत ब्लड निकल रहा है, ईगो जैन की शोल्डर्स बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। तो ईगो जो फिर उस शीशे को उठा लेता है, जैन की उस जगह से ब्लड निकल रहा था, जैन इतनी तकलीफ में था। और ईगो जो देख रहा था कि जैन लगातार आवाजें निकाल रहा था, मुंह बांधा था बट वो फिर भी उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी। तो ईगो जो फिर जैन के बालों को पकड़ता है और उसके खींच के उसके कान में बोलता है कि दर्द हो रहा है ना जैन, ऐसे मुझे भी हुआ था, ऐसे मुझे भी हो रहा था जैन, मैं भी इसी तरह ही चीख रहा था, मैं भी इसी तरह चीख रहा था, पर फर्क सिर्फ ये है कि मैंने जो तुम्हारी बॉडी से इस शीशे को हटा दिया, पर उस पुलिस वाले ने नहीं हटाया था, वो और मेरे हाथों पर उस जगह को दबा रहा था, वो और मेरे हाथों को धर दे रहा था जैन। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जल्दी तुम्हें छोड़ दिया और वो नहीं छोड़ रहा था। तो जैन की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे और जैन ना करके सर हिलाता है, जैन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ये वो तो जैन को पूछ रहा था और बताए छोड़ दूँ, हाँ तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो फिर वो जो जोर से बोलता है कि कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा के मारने वाला हूँ जैन, मैं तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा के मारने वाला, तुम सुन रहे हो जैन। और फिर वो जो जैन के करीब हो जाता है, जैन के कान में बोलता है तुम सुन रहे हो ना जैन, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाला हूँ। ईवो ऐसा बोलता है और ईवो जो जैन के कान में बोला था, तो ईवो जैन के बहुत क्लोज था, तो ईवो को जैन की बॉडी के फेरोमोन्स आ जाते हैं। जैन ईवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि वो फेरोमोन्स बहुत ज्यादा स्वीट थे। ईवो जो अपनी आंखें बंद करके ईवो कुछ अजीब सा फील करता है, ईवो जब खड़ा हो जाता है और ईवो एक कदम दूर हो जाता है, फिर दूसरा कदम लेता है, जैन की बॉडी के फेरोमोन्स ईवो को आना बंद हो जाते हैं, तो ईवो को अच्छा नहीं लगता है। तो ईवो जब खड़ा हो जाता है उसी जगह, और फिर ईवो जब अपना फेस बनाता है जैन को देखते हैं, और जैन ने अपनी आंखें बंद की थी, वो तकलीफ में था। तो ईवो जब जैन के करीब एक कदम करता है, फिर दूसरा कदम लेता है, तो ईवो को जैन की फेरोमोन्स आ जाते हैं। ईवो जब अपनी आंखें बंद करके उस बॉडी उस स्मेल को मतलब उस फेरोमोन्स को स्मेल करता है, तो ईवो जब जैन को देखता है, ईवो को जैसे वो फेरोमोन्स बहुत अच्छे लग जाते हैं, ईवो का एक टाइम के लिए मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है। ईवो
तो फिर यहाँ होता है और जैन के करीब आता है और जैन के सामने बैठ जाता है और जैन जब देखता है ईवो फिर से आगे तो जैन जब यहाँ होता है और ईवो को देखता है और ना करके सर हिलाता है, इसमें ईवो जैन की स्ट्रिंग को पकड़ता है और बोलता है जैन क्या तुम हिटलर हो? तो ईवो जैन शॉक में हो जाता है और ईवो को देखता है। ईवो जो जैन को हवस भरी नजरों से देखकर ऐसा बोल रहा था, तो जैन ईवो की आंखों को देखकर इतना डर जाता है। जैन ईवो को देख रहा था और ईवो जैसे जैन को देखता है और बोलता है मैंने पता किया है, जब एक ओमेगा हीट पर आती है ना तो उसके फेरोमोन्स बहुत स्वीट होते हैं, जो कि एक अल्फा को और फिर ईवो जो चुप हो जाता है और एक डेविल स्माइल करता है जैन को देखकर। ईवो की आंखें जो आंसू से भरी हुई थी, इतनी रेड थी, ईवो जो अभी भी इतना गुस्से में था, तो ईवो की फेस पर वो एक डेविल स्माइल बहुत ज्यादा हॉरिबल लग रही थी। जहन इतनी शौक में हो जाता है, समझ जाता है कि ईवो क्या कहना चाहता है। एक ओमेगा के फेरोमोन्स एक अल्फा को और क्या करवाने में मजबूर करती। ईवो यही कहना चाहता था, ईवो ने नहीं कहा। ईवो के फेस से रिएक्शन से पता चल गया कि ईवो क्या कहना चाहता है। जैन जो शौकीन नजर ईवो को देखता है तो जैन ना करके सर हिलाता है, ना ना, और ईवो जो जैन को देख रहा था और इसमें जब ईवो जैन के ऊपर आ जाता है, जैन जो उसी तरह बंधा हुआ था, जैन इतना अपने आप को घसीटता है, ईवो जो सिर्फ जैन की ट्राउजर को नीचे करता है और जैन जो इतना सर हिलाता है, इतना अपने बॉडी हिलाता है, इतना कोशिश करता है अपने आप को ईवो से दूर करने के लिए, बट ईवो अब कहाँ जैन को छोड़ने वाला था। ईवो को जैन के फेरोमोन्स बहुत ज्यादा अच्छे लग जाते हैं कि ईवो जो जैन के सामने अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है, वो बस जैन के साथ कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। ईवो जैन के सिर्फ पैरों को खोलता है क्योंकि उसकी ट्राउजर नहीं हट रही थी। ईवो जैन की टांगों को खोलता है और उसकी ट्राउजर को उसकी बॉडी से हटा देता है। जैन जैन के ऊपर आ जाता है और जैन जो इतना आवाज़ें निकालता है, इतना चीखने की कोशिश करता है और जैन के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। जैन जिससे तड़प रहा होता है एक मछली की तरह, पर इतना कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। ईवो जो जैन के साथ यूनाइट हो जाता है, ईवो कर लेता है जैन के साथ जो इसको नहीं करना चाहिए था। जैन हीट पर आ गया था जिसकी वजह से ईवो को इस चीज़ की तलब हो गई थी, नहीं तो ईवो शायद अगर जैन हीट पर नहीं आता तो ईवो ऐसा कुछ भी नहीं करता। पर वो दिन जैन के हीटिंग के थे, जैन हीट पर आ गया था और जिससे आगे ईवो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, ईवो जैन के साथ इंटीमेट हो जाता है। और ईवो जिससे जैन के साथ इंटीमेट हो जाता है ना पहली बार, तो ईवो अपनी आंखें बंद कर देता है। पहली बार वो किसी ओमेगा के साथ इंटीमेट हुआ तो ईवो को ये बहुत अलग लग जाता है, बहुत अच्छा, कहते हैं ना मजा आ जाता है ईवो। और ईवो जो फिर अपनी सारी भड़ास जैन पर निकालता है। ईवो जैन के पुश करता है फास्टली। जैन जो तड़प रहा होता है, चीखने की कोशिश करता है, पर जैन के मुंह से सिर्फ फरियाद ही निकलती है। तो फिर इसमें जो ईवो जो काफी लंबे पुशिंग के बाद जब ईवो रिलीज होने वाला होता है और जैसे ईवो रिलीज हो जाता है तो ईवो जो उस रिलीज वाली फीलिंग को वो इतना ईवो उस टाइम इतना अलग सा फील करता है कि वो अपने उस जोश में जैसे ईवो को इतना अच्छा लगता है कि वो उस टाइम जैन को मार्क कर देता है। तो ईवो जो तो जैन को छोड़ देता और जैन जो उसी तरह पड़ा रहता है और रो रहा होता है। जैन का फेस फर्श पे रखा हुआ होता है और जैन की आंखों से आंसू गिर होते हैं और ईवो को दिखाते हैं। ईवो अपने ट्राउजर पहनता है और ईवो जब फिर उस कांच के ईवो जब जैन के सामने आता है, जैन के सामने करके बैठता है और जैन को देखता है। जैन जो फर्श पे उल्टा लेटा था बिना ट्राउजर के, तो जैन तो ईवो तो जैन को देखता है तो जैन को पुकारता है। जैन ने अपनी आंखें बंद की थी और जैन जो रो रहा था, तो ईवो जैन को पुकारता है और बोलता है जैन। तो जैन अपनी आंखें खोलता है ईवो की आवाज़ सुन के। तो ईवो जब फिर उस कांच के टुकड़े को जैन के सामने ही फर्श पे गिरा कर तोड़ देता है और बोलता है नहीं, मैं तुम्हें इससे दर्द नहीं देना चाहता हूँ जैन, क्योंकि मैं समझ गया कि मैं तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा तड़पा तड़पा के किस तरह मार सकता हूँ। तो जैन जब ईवो को देखकर शौक में था और ईवो जब होता है जैन मुझे वो चीज मिल गई जैन, तो इस कांच के टुकड़े की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ का दर्द भरा कांच का टुकड़ा मैं खुद ही हूँ। तो जैन जीवो को देखकर जैन की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे तो जैन सर हिलाता ना करके ईवो अब बस वहां से आ जाता है। जैन जो भूखा प्यासा वहीं पर था। आज जैन का दूसरा दिन है, जैन को पानी भी नहीं दिया गया था। जैन उसी जगह पर, आज जैन का दूसरा दिन, जैन को पीने को पानी भी नहीं दिया गया था। जैन जो बहुत भूखा प्यासा जैन के साथ जो ईवो ये सब कुछ कर रहा था। ईवो जैसे जैन को बस मारने के लिए ही यहाँ लाया है और वो बस मारने और बस इसको तड़पा कर मारना चाहता है। तो ईवो को एक बहाना मिल गया है कि इसको मैं किस तरह तड़पा कर मार सकता हूँ। ईवो को ईवो यही काम करके बस जैन को छोड़ देता है क्योंकि जैन इसी वक्त बहुत ज्यादा दर्द में होता है और वो दर्द जो ईवो को फील होता है
पर ईगो रहम नहीं खाता है जैन पर। हमें ईगो रहम नहीं खाता है जैन। ये दिन इसी तरह बीत जाता है। हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात होती है तो ईगो जो बाहर है, तो इसी में जो अंदर कुछ गिरने की आवाज़ आ जाती है। ईगो जो उसी घर के बाहर है जिस घर में जैन को बांधा गया है, ईगो उसी घर के बाहर है। तो हाँ, तो अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आ जाती है। ईगो जो सुनता है तो फिर ईगो जो अंदर जाता है। ईगो जब अंदर जाता है तो जैन जो बैठा हुआ था वो अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो बैठा हुआ था, वो अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। तो ईगो जैन के पास आता और जैन को बोलता है, जैन ये नहीं खुलेगा, तुम क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो। जैन जो सर हिलाता है। तो ईगो जैन सर हिलाते कुछ कहना चाहता है। तो ईगो जो बोलता है क्या हुआ। तो जैन जो फिर इशारा करता है। तो जैन जो कुछ इशारा करता है, ईगो को कुछ समझ नहीं आता है। ईगो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। तो जैन जो फिर से इशारा करता है और कुछ बोलना चाहता है, अपनी आंखों से इशारा करता है। ईगो को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो फिर ईगो जो बोलता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हो। और फिर ईगो आता है, जैन के सामने बैठ जाता है और उसकी माउथ से उस पति को खींच कर हटा देता है। जैन जो फिर जल्दी से बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे मेरे हाथों को खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो ईगो जैन को देखते हैं और बोलते हैं क्या वॉशरूम। तो जैन जो सर हिलाता है और यही बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे वॉशरूम जाना है। तो ईगो जो जैन को देखते हैं और ईगो बोलता है जो करना है यही कर लो। तो जैन जो शौक हो जाता है। जैन जो शौक हो जाता है। जैन बोलता है ईगो, जैन बोलता है भाई भाई प्लीज मुझे। तो ईगो जो जैन के भाले को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे भाई मत बोलो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम्हारे जैसा इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता है। तो जैन ईगो को देख रहा था। जैन इतना जैन होने लग जाता है। जैन बोलता है भाई भाई मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाने दो प्लीज। तो ईगो जब जैन को देखते हैं, जैसे में जैन देख रहा था कि जैन बहुत ज़्यादा तकलीफ में है क्योंकि कल से ही जैन बांधा हुआ है। तो ईगो जब जैन को वॉशरूम जाने देता है, तो इसी में जो हमें दिखाते हैं, जैसे में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन भाग रहा है और ईगो उसके पीछे है। और जैन ने जो अपने हाथों से जैन ने जो अपनी पैंट को जैन ने जो अपनी पैंट को पकड़े हुए है क्योंकि जैन की पैंट की बटन टूटी हुई है और जैन जो अपनी पैंट को पकड़े हुए है और वो भाग रहा है। और ईगो जो जैन के पीछे है, ईगो यही बोल रहा है जैन रुक जाओ, जैन मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, जैन जैन मैंने कहा रुक जाओ जैन। और जैन जो नहीं रुकता है, जैन भाग रहा होता है, पीछे देखता है। ईगो जो उसके पीछे था तो जैन इतना डर रहा होता है, पीछे देखता है और भाग रहा होता है। इसी में जो सामने रोड आ जाता है तो जैन जैसे ही भागता है कि अचानक से जैन जैसे भागने के लिए रोड में जाता है तो अचानक से एक कार आ जाती है और वो कार जैसी आती है बूम करके धस करके जैन को टक्कर मार देती है। जैन वो दूर जाके गिर जाता है और जैन जैसे ही दूर जाके गिर जाता है, ईगो जो जैन को देखता है वो इतनी शौक में हो जाता है, वो जोर से चीख मारता है। एक टाइम के लिए मतलब ये वो जो जैन को मारने के लिए यहाँ लाया था और वही वो जो जैन का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इतनी डर जाता है कि वो जोर से चीख कर जैन का नाम लेता है और जैन जो वो दूर जाके गिर जाता है। जैन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। जैन इतनी बुरी तरीके से ईगो के सामने ही इतनी दूर जाके गिर जाता है और जैन का सर जो एक पत्थर के साथ लग जाता है। जैन के सर पे बहुत गहरी चोट आ जाती है। ईगो जो इतनी शौक में हो जाता है क्योंकि ईगो के सामने ही जैन वो उछल कर नीचे गिर गई और बहुत बुरी तरीके से ईगो के जैन के सर पर चोट आ गई थी। ईगो जो जैन को देख ही रहा था, एक टाइम के लिए वो बिल्कुल शौक में हो गया था। जैन ईगो के बिल्कुल सामने गिरकर जो जख्मी हो गया था। और इसी में जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हमें दिखाते हैं लेंजेन। फ्लैशबैक कहाँ स्टार्ट हुआ था गाइस, लेंजेन वॉशरूम में था और वो अपने आप को मिरर में देख रहा था और रो रहा था और यही बोला था कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने इस जैन के साथ क्या किया, मुझे जैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके किए का बदला उसको ऐसे नहीं देना चाहिए था, मैंने उस पर अपनी हवस निकाली थी। वो लेंजेन यही सोच रहा था, बहुत सैड था। तो इसी में जो वॉशरूम के गेट में टक टक होती है, रिंग जो बाहर ही था, गेट में टक टक होती है तो बाहर से रिंग आवाज़ करता है, लेंजेन लेंजेन क्या हुआ, लेंजेन गेट खोलो। तो लेंजेन जो हमारा फेस वॉश कर लेता है, अच्छा लेंजेन हमारा लेंजेन जो फिर फेस वॉश करता है और गेट खोलता है तो सामने ही विंग था। विंग जो लेंजेन को देख रहा था, लेंजेन जब देखता है विंग जो बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने, तो लेंजेन जो जल्दी से विंग को हक कर लेता है। विंग जो इतनी शौक में हो जाता है और लेंजेन विंग को हक करके यही बोलता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ विंग, विंग आई एम सॉरी विंग। तो विंग शौक में था कि क्यों सॉरी बोल रहा है, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आता, विंग फिर भी लेंजेन को हक करना छोड़ के लेंजेन को देखता है और बताए क्या हुआ लेंजेन, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तो तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो, तुमने क्या किया है ऐसा। तो लेंजेन जो होता है विंग, मैंने तुम्हारे साथ। तो इसी में जो डोरबेल बज जाती है, लेंजेन और विंग जो शौक में हो जाते हैं तो इसमें जो डोरबेल फिर से बज जाती है। तो फिर विंग जो लेंजेन को देखता है और फिर विंग जो बोलता है लगता है कोई आ गया, मैं जाके देखता हूँ। तो फिर लेंजेन बोलता है रुको विंग तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ। तो विंग बोलता है लेंजेन मैं जा रहा हूँ ना। तो लेंजेन बोलता है नो तुम लेनी के पास हो, मैं जाकर देखता हूँ। तो फिर लेंजेन जाता है। तो इसमें जो हमें नीचे मेन गेट का सीन दिखाते हैं,
विंग लेंजन जैसे ही जाता है गेट खोलता है तो सामने ही एक पर्सन खड़ा था। तो लेंजन उस पर्सन को देखता है, शॉक में हो जाता है। तो वो पर्सन जो नीचे झुक जाता है और एक बड़ा सा कार्टन उठाता है और वो लेंजन को देखता है और बताइए ये लो। तो लेंजन होता है ये क्या है? तो वो पर्सन होता है ये आप तक पहुंचाना था। तो लेंजन होता है ये ये क्या है, ये किसने दिया है? तो वो पर्सन होता है ये मुझे नहीं पता, बट मुझे तो सिर्फ वो सामने देखिए, मुझे उन लोगों ने बोला कि ये आपकी बॉक्स आपके घर तक पहुंचा दे, तो मैं तो सिर्फ ये बॉक्स आप तक देने के लिए आया हूँ। तो लेंजन जब देखता है सामने, तो सामने ही एक लड़का और एक लड़की खड़ी थी और लड़की ने सिर्फ हाथ उठाया था और लेंजन को हाई कर रही थी। और लेंजन जो उस एक लड़का और एक लड़की को देख रहा था, तो वो पर्सन जो बॉस के साथ एक लेटर भी दे देता है और बताए ये लेटर ये भी लीजिए। तो लेंजन वो भी लेता है और फिर लेंजन जो देखता है तो सामने ही वो लड़का और लड़की लेंजन को हाई कर रहे थे। तो वो पर्सन जो लेटर देकर वो बताए अब मैं जाता हूँ। तो फिर लेंजन जो बताए ओके, और फिर लेंजन उसी दूर खड़े लड़का और लड़की को देख रहा था और वही लड़का और लड़की जो लेंजन को हाई कर रहे थे। तो लेंजन जो उसको हाई कर रहा था, लेंजन जो उसको सिर्फ देख रहा था। तो इसमें जो विंग अपने रूम से बाहर निकल आ जाता, अपने रूम से निकल आता है और विंग देखता है लेंजन जो गेट के पास ही खड़ा था और लेंजन के हाथ में बॉक्स पकड़ा था। तो विंग जो बताया लेंजन कौन था, कौन है लेंजन? तो लेंजन जो देखता है कि विंग रूम से निकल गया और विंग नीचे ही आ रहा है, तो लेंजन जो जल्दी से रूम का गेट बंद कर देता है, उस लेटर को अपने पॉकेट में डाल देता, छुपा लेता है विंग से। और विंग जो फिर आता है, विंग बताया लेंजन कौन था? तो लेंजन बताए नहीं कोई नहीं। तो विंग देखता है लेंजन के हाथ में इतना बड़ा बॉक्स पकड़ा हुआ है। तो विंग बताए तुम्हारे हाथ में क्या है? तो लेंजन जो देखता है तो लेंजन बताए ये और फिर लेंजन जो होता है ये मेरे मैं जहाँ काम करता हूँ ना, तो ये वहाँ के बॉस ने मुझे दिया है। तो विंग जो आता है लेंजन के पास और बताए तुम्हारे बॉस ने दिया है, ये क्या है? और फिर विंग जो लेंजन के हाथ से उस बॉक्स में ले लेता है। अब लेंजन शौक में था कि इसमें क्या है। विंग जो उसको खोल रहा था, विंग लेंजन जो डरा हुआ था कि इसमें क्या है। तो विंग जैसे ही उसे खोलता है, विंग देखता है तो उसमें जो इतने ज्यादा टॉय थे और ड्रेस थी, लेंजन की बेटी के लिए छोटे छोटे टॉय थे, ड्रेस थी और बेबी के जितने भी यूज करने के जो पाउडर लोशन वो सब कुछ था। और बेबी के लिए काफी ज्यादा सामान जो उस बॉक्स में डाल के दिया गया था। तो विंग जो उन चीजों को देखता है, उन ड्रेसेस को देखता है, तो विंग इतना शॉक में हो जाता है। विंग बोलते इतना ज्यादा सामान, विंग एक एक चीज को उठाता है और देख रहा था, ड्रेसेस तो बहुत ज्यादा थी और साथ में जो और भी एक्स्ट्रा काफी सामान था, वो बॉक्स बिल्कुल भरा हुआ था। और विंग देख रहा था एक एक चीज को, और छोटे छोटे बच्चे की चीजें तो देखने में वैसे ही बहुत मजा आता है, बहुत प्यारी प्यारी होती है। तो विंग जो देख रहा था वो इतना खुश हो रहा था क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस थी और अभी तक लैंडन ने जो लैनी के लिए कोई शॉपिंग भी नहीं की थी। तो विंग जो उन चीजों को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और विंग बोलता है कि तुम्हारे बॉस ने दिया है। तो लैंडन बोलता है हाँ तुम्हें पसंद आया। लैंडन भी देखता है तो लैंडन बहुत खुश हो जाता है, काफी ज्यादा सामान था। तो लैंडन खुश हो जाता है और विंग होता है अपने बॉस को थैंक यू जरूर बोलना, इतना ब्यूटीफुल सामान, इतना ब्यूटीफुल चीजें दी है, कितनी प्यारी प्यारी चीजें दी है भी लैंडन। तो लैंडन देखता है और लैंडन स्माइल करता है। तो ऐसे में जो विंग अब एक एक ड्रेस को देख रहा था और सारा सामान देख रहा था, तो हमें लैंडन को दिखाते हैं। लैंडन एक साइड में आ जाता है। अब लैंडन जो एक साइड में आ जाता है, लैंडन ने जो लेटर छुपाया हुआ था, लैंडन वो लेटर निकालता है और उस लेटर को अपने पॉकेट से निकाल के उसको खोलता है और उसको रीड करता है। सबसे पहले लिखा था कि थैंक यू सो मच लैंडन, हमारा फ्यूचर बर्बाद होने से बचाने के लिए थैंक यू सो मच। हम तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते, बट हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा तुम्हारी बेटी के लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हम इससे ज़्यादा करना चाहते थे बट हमें पता है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। हमारे इस तोहफे को एक्सेप्ट करना। ये हम ये पैम ने बहुत दिल से दिया है, तो प्लीज़ इस गिफ्ट को वापस मत देना। पैम ने खुद ही एक एक चीज़ खरीदी है तुम्हारी बेटी के लिए। तो लैंजन जो उस लेटर को पढ़ता है और फिर नीचे जो लिखा था थैंक यू, मैं फिर से आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलता। अगर उस रात आप अगर पुलिस वाले को सब कुछ बता देते तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता। थैंक यू जो आपने उस रात हमारी हेल्प की और किसी को कुछ भी नहीं बताया। थैंक यू, हम जितना भी थैंक यू बोले उतना ही कम है। लैंजन उस लेटर को पढ़ देता है और आखिर में जो लिखा होता है हमारी तरफ से अपनी बेटी को प्यार देना। लैंजन जैसा पढ़ के स्माइल करता है और फिर उस लेटर को वापस से बंद कर देता है और अपनी पॉकेट में रख देता है। तो हमें दिखाते हैं लैंजन की घर के बाहर का सीन। जो बॉक्स अभी भी लैंजन को जिस लड़का लड़की ने दिया था ना, वो लड़का लड़की और कोई नहीं, जॉन और पैम थी। यही दोनों, इन्हीं दोनों ने जो लैंजन को ये गिफ्ट दिया था। तो बाहर कार के पास जो यही दोनों खड़े थे और लैंजन को हाई कर रहे थे। पैम ही थी जो लैंजन को हाई करके स्माइल कर रही थी। तो इसमें जो हमें जॉन और पैम को दिखाते, तो जॉन और पैम दूसरी तरह कार के साथ खड़े थे। तो लैंजन जो गेट बंद कर देता है, तो इसमें जो जॉन फिर पैम को बताए आप खुश। तो पैम बोलता है गेट बंद कर दिया मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जॉन बोलता है हाँ हाँ, इसे तो पता ही चलता है ना एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो वो उसी वक्त उसी आदमी को वापस नहीं तो वो उसी वक्त वापस भिजवा देता। तो पैम जो खुश हो जाती है अब ये थैंक यू जिसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जॉन जो देखता है पैम इतनी खुश हो गई तो जॉन बोलता है अब चले घर। तो पैम बोलती है हाँ हाँ चलो चलते हैं।
तो इसमें ये दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार जो जॉन स्टार्ट कर लेता है, पैम जो अपने सीट बेल्ट बांध देती। और फिर पैम जो फिर देखती है जॉन को, तो जॉन जो कार स्टार्ट कर रहा था, तो जो पैम बोलती है रुको रुको पहले सीट बेल्ट बांध दो। तो जॉन बोलता है हाँ सीट बेल्ट। तो फिर जॉन जो फिर सीट बेल्ट बांधता है। तो फिर पैम बोलती है जॉन थैंक गॉड जो उस रात लेंजन ने किसी को कुछ बताया नहीं, नहीं तो अब हम दोनों कहाँ होते। तो जॉन जो घबरा जाता है। जॉन बोलता है पैम बस भी करो, तुम हमेशा वो रात क्यों याद दिलाती हो। तो पैम बोलती है जॉन लेंजन ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, नहीं तो अगर तुम्हारे डैड को पता चल जाता या मेरे डैड को या पुलिस वाले को, तो तुम्हें पता है ना हमारी क्या हालत होती। तो जॉन जो बोलता है हाँ जानता हूँ, तभी तो मैं लेंजन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उसने हम पर कोई केस नहीं किया, नहीं तो विंग की कितना बुरा एक्सीडेंट हो गया था। विंग कोमा में चला गया था। मैं तो एक टाइम के लिए डर ही गया था कि विंग तो कभी नहीं बचेगा, विंग का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो पैम बोलती है हाँ मैं भी। तो ये दोनों जो इतने डरे हुए थे, तो इसी में जो फिर पैम बोलती है लेंजन ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया और बदले में तुमने क्या किया उसके साथ, उसको जॉब जो तुमने दी है, वाह वाह। उसने तुमसे बदले में सिर्फ एक अच्छी जॉब मांगी थी और रहने के लिए घर तो तुमने अच्छा दिया, बट जॉब को तुमने क्या किया, तुमने जो उसको जॉब दी। तो जॉन बोलते तुम्हें क्या करता, पैम, उसके पास कोई पेपर्स नहीं थे, उसने कितनी स्टडी की है, वो कहाँ से आया है, वो कौन है, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में उसको जॉब में कैसे देता। ऐसे में उसको जो जॉब मैंने दी है, मैं तो उसमें भी डरा हुआ हूँ कि कहीं ये पकड़ा ना जाए, कि कहीं किसी दिन डैड से कोई पेपर्स ना मांग ले, कोई आईडी कार्ड ना मांग ले। तो पैम जो बोलती है जॉन ख्याल करना लेंजन का, जैसे लेंजन ने उस रात हमें मुसीबत में नहीं डाला है, तो अभी तुम्हें उसका ख्याल रखना है कि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तो जॉन बोलता है हाँ सही कहा, लेंजन का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो फिर इसमें पैम बोलती है बहुत बड़ा एहसान है, ओके ये एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। तो जॉन बोलता है हाँ। तो इसमें हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं विंग को जिस कार ने टक्कर मारी थी इतनी रात को, वो कार और कोई नहीं जॉन और पैम चला रहे थे। जॉन और पैम की कार से ही विंग का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जो विंग को बहुत बुरी चोट आई थी। तो आगे क्या हुआ था और आखिर लेंजन ने क्या किया था और क्या हुआ था उस एक्सीडेंट के बाद, आखिर लेंजन क्या जॉब करता है, जॉन ने आखिर लेंजन को कौन सी जॉब दी है जो पैम को इतना गुस्सा आ रहा है, वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो अगले पार्ट के लिए आपको वेट करना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।